ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 16 दिसंबर 2022। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक होता है बुद्धि, सभी आत्माओं के पास रहता है। दूसरा होता है मंद बुद्धि, माना जो चीज, जो व्यक्ति को लेट से पहचानता है, थोड़ा धीमे से पहचानता है, उसको मंद बुद्धि कहते हैं। तीसरा है दिव्य बुद्धि। दिव्य माना क्लीन, स्पेशल बुद्धि। तो दिव्य कब बन जाता है? बुद्धि तो नॉर्मल है। जितना आप भगवान को याद करते हो उतना वो दिव्य बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कपड़े को साफ किया, क्लीन तो हो गया। उसी कपड़े को आप आयरन लगाएंगे तो क्या होगा? दिव्य होगा। उसके ऊपर मट्टी तो नहीं है जब आपने साफ किया था, लेकिन वो आयरन लगाने के बाद एक्स्ट्रा स्टिफनेस आ जाता है। आयरन लगाने के बाद जो पहनता है उनको स्पेशल कुछ सुकून का एहसास होता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है। और ऐसे कपड़े पहनने वाला, उनका शरीर भी, उसका जो सौंदर्य, सुंदरता भी बढ़ जाता है। ऐसे ही भगवान को याद करके अपने बुद्धि को दिव्य बनाया, क्लीन बनाया, तो क्या हो सकता है? एक व्यक्ति को, एक सिचुएशन को आप यथार्थ पहचान सकते हो। जैसे नॉर्मल आंखों से देखना और स्पेक्स पहन कर देखना, और जो क्या है कहते हैं उसको, जो मशीन आता है, जो चीज बड़ा दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप, उस द्वारा देखने में बहुत डिफरेंस है। तो आज बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि द्वारा भगवान में जो दिव्यता है वो अनुभव कर सकेंगे। आत्मा में जो दिव्यता है वो अनुभव कर सकते हैं। आत्मा में जो विशेषता है वो अनुभव कर सकते हैं। साथ में भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं उसमें क्या विशेषता है, डेप्थ मीनिंग क्या है, वो आप पहचान सकते हो। यहाँ आप अलग अलग मुरली में बाबा ने दिव्य बुद्धि के विशेष गुण के बारे में बताया, लेकिन आज है बाबा कहते दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकाल स्थिति का अनुभव कर। त्रिकाल माना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो भी कर्म करने के समय पर ये तीनों कालों को आगे रखकर आपको कर्म करना है। यही कर्म मैं भूतकाल माना कलयुग में मैं रहता था, उस समय में कैसे करता था, उसका फल क्या आया, क्या हो सकता है, वो आपके पास अनुभव है। देह भान में आकर, देह अभिमान में आकर, विकार के वशीभूत होकर, स्वार्थ भावना से, सेल्फिश होकर आप कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा? वर्तमान समय में संगम युग में रहकर कर्म करेंगे तो क्या होगा?
और भविष्य में सतयुग त्रेता युग में वो कर्म क्या होगा, वो एक है त्रिकाल। दूसरा है मेरे आगे कोई एक व्यक्ति है, आत्मा है, भले उनसे बात करना है, कुछ इंफॉर्मेशन देना है, कुछ ज्ञान के बारे में बताना है, तो मैं एक बात कहूंगा तो उनके मन में क्या हो सकता है, कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे, सुनने के बाद उसका फल क्या हो सकता है। मेरे दुख में आ गया, मैंने कह दिया, ऐसा नहीं। उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है उस समय, वो कैसे ले सकते हैं। कभी कभी हम कुछ कहते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हमने तो जोक्स कहा था, और जब सीरियसली बताते हैं वो समझते हैं ना जोक किया है। तो आपका इंटेंशन गलत हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी कर्म करो, जो कर्म करने के बाद भले आपके ऊपर वो कर्म का फल क्या रिजल्ट्स लेकर आता है, जिसके प्रति आप कर रहे हो उसके मन के ऊपर क्या रिजल्ट्स आएगा, जानकर वो अनुभव पहले ही करते हुए उसके बाद डिसीजन लो। न केवल पास्ट और प्रेजेंट को आगे रखो, फ्यूचर को भी आगे रखते हुए आपको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि मुझे कर्म कैसे करना है। बाबा क्या कहते हैं, उस स्थिति को अनुभव करके, वो कर्मों का फल ऑलरेडी आ चुका है, वो अभी अनुभव करते हुए उसके बाद उनके साथ व्यवहार कर। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि कर्मों का फल किसके ऊपर क्या आता है, हमको कैसे पता चलता है कि वो सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। भले हमने उनको अच्छा कल्याण के लिए बताया होगा, लेकिन उन्होंने नेगेटिव ले लिया तो हम क्या करें उसके लिए, हमारे मन में तो ऐसा सोच नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, उसके लिए बाबा कहते हैं तो तीनों कालों में वो कर्मों का फल आपके अकाउंट में माइनस न हो, इसके लिए आपको सफलता मूर्त बनना है। आप जानते हो टोटल 5000 ईयर्स में आत्मा का कर्म, कर्म माना जो आत्मा कर्म इंद्रियों को यूज करता है तब कर्म बन जाता है। तो कर्म बनते ही कर्म का फल जरूर आएगा जिन्होंने कर्म किया है। लेकिन जब आप आत्मा कर्म करती है, सफल कब होता है, सिर्फ संगम युग में, भगवान के साथ में रहेंगे, साथ में रहने से सफल बनता है। लेकिन बाबा और एक स्टेज पर जा रहे हैं। संगम युग में क्या होता है, मैं और बाबा दोनों ने मिलकर किया, आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर किया, इसलिए वो सफल हुआ। बच्चे आप और भगवान दोनों साथ में मिलकर किए तो सफल हुआ। उस समय आपको लगा वर्तमान समय में मैंने सेवा करके आ गया, बाबा की याद में किया, बाबा के भंडारा में किया, सेवा केंद्र पर किया, भाषण किया, योग किया, तो मुझे अच्छा लगा, सफल हुआ, खुशी मिली। आपके लिए तो ठीक है, लेकिन आपके साथ में रहने वाले आत्माओं के में क्या हुआ, उसके आपके अकाउंट में क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिलेबी खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय, ठीक है, लेकिन 2 घंटे के बाद पेट दर्द हो गया, 6 महीने के बाद शुगर आ गया, वो भी तो मन में रखना है ना, प्रेजेंट के नहीं, उसकी तरफ भी आपको सोचना पड़ता है। तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी फल श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो, उसके लिए संगम युग में आप बाबा के साथ आपको मूर्त बनना है। मूर्त बनना है माना यू आर ओनली अ डेड इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। भगवान के हाथ में चैतन्य इंस्ट्रूमेंट में डेड, जड़, मूर्त। तो कर्मों का फल का भी आप एक्सेप्ट मत करना, और कर्मों का फल क्या होता है वो भी आपको चिंता करने का, सोचने का भी जरूरत
नहीं रहना चाहिए। तो इस स्थिति में जो भी आत्मा कर्म करते हैं, इससे उनका बुद्धि दिव्य होता ही जाता है। वो दिव्यता के आधार पर भविष्य में उस आत्मा के ऊपर या अपने आगे संस्कार के ऊपर क्या होने वाला है, वो उनको अनुभव इन एडवांस में हो जाता है, कर्म करने के पहले ही हो जाता है। तो ऐसे सोच समझकर बाबा को साथ में रखकर कर्म करते हुए अपने बुद्धि को दिव्य बनाते चले। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है, ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं, दिव्य बुद्धि है। हमारे ग्रुप में एक भाई जी है, आनंद भाई, स्वीट स्टॉल के, करीब 40 साल से स्वीट स्टॉल मेंटेन कर रहे हैं। जहां भी जाता है उनका अटेंशन स्वीट की तरफ ही जाता है। वो खाते ही पता चलता है उनको क्या क्या डाला है, कितना ज्यादा डाला है, कम डाला है। क्यों? उसमें वो मास्टर है। ठीक है। तो इसी बाबा कहते हैं बुद्धि को दिव्य बनाने से आपको दिव्यता ही दिखाई देगा। आपके मन में गंदगी है तो दुनिया का गंदगी ही आपको दिखाई देगा। देखो, आपके आंखों में ब्लैक पेंट लगाया है, नहीं तो आपको ब्लैक कलर का चश्मा पहना है, तो दुनिया कैसे दिखाई देगा आपको? ब्लैक ही दिखाई देगा ना। आपके चश्मे के ऊपर कुछ मट्टी लगा है, आप क्या कहते हो? वो चीज ठीक नहीं है। चीज तो ठीक है, अगर आपका जो साधन है ना वो ठीक नहीं है। तो ऐसे ही जब तक आप बुद्धि को दिव्य नहीं बनाते हो, भगवान में जो दिव्यता है वो आपको अनुभव नहीं होता है। तो दिव्यता क्या है? भगवान से मांगते हैं, भगवान पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अनुभव भी होता है। दिस नॉट दिव्यता, वो ऑर्डिनरी बुद्धि है। दिव्यता क्या है? भगवान आपको हेल्प करता है, उसमें उसके पीछे उनका जो भावना रहता है ना, आपके प्रति जो प्यार रहता है ना, आपके कल्याण के लिए उनके मन में जो स्नेह रहता है ना, दैट इज दिव्यता। वो ऑर्डिनरी आत्माओं को वो पता नहीं चलता है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। मैं आत्मा हूं, भगवान परमात्मा है, मैं बिंदु स्थिति में हूं, परमात्मा परम धाम में रहता है। दिस इज ऑर्डिनरी बुद्धि। भगवान से किरणें आते हैं, बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि क्या है? भगवान में आपके प्रति, माना भगवान में जो स्पेशल, समथिंग स्पेशल, सिर्फ आप ही उसको क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो स्पेशल रूप में। स्पेशल आपको कुछ बाबा ने क्या दिया है? दिव्यता दी है। वो क्या है मैं आपको कहता हूं। अभी जो जिंदगी में पति पत्नी का एक संबंध रहता है, ज्यादा समय एक दूसरे के साथ में रहते हैं, और रहने के कारण एक दूसरे के साथ में रहते हैं ना, दूसरे के मूड को सूक्ष्म रूप में दूसरा पहचान सकते हैं। पत्नी, पति का मूड कैसा है, उनको बोलने का जरूरत ही नहीं है, बाजू में बैठे हुए वो वाइब्रेशन से ही पता चलता है मूड कैसा है। लेकिन बाकी लोगों को क्या करना पड़ता है? मुख को देखना पड़ता है, आगे वाले बात करना पड़ता है, तब पता चलता है। तो वैसे ही आप जितना भगवान के साथ में रहते हो, उतना भगवान के कारण, आपको साथ में रखने के कारण वो बुद्धि दिव्यता बनता ही जाता है। तो उसमें स्पेशल एक्सपीरियंस उन कर्म में आपको होता ही जाता है। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारणा कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक स्टील का प्लेट है, स्टील प्लेट है, 3 प्लेट। कितना प्लेट है? 3 प्लेट। एक प्लेट में आपने भोजन खाया है लेकिन साफ नहीं किया है, घर से बाहर रखा है। एक प्लेट है, नया प्लेट है, बाहर रखा है। तीसरा प्लेट है, प्लेट के साथ भोजन भी है। ये तीनों प्लेट आपने बाहर रखा है। एक
इसमें भोजन है, दूसरा है भोजन खाया है, क्लीन नहीं किया है, तीसरा है भोजन खाने के बाद क्लीन करके रखा है, तीनों घर के बाहर रखा है, तीनों प्लेट के ऊपर सूर्य की रोशनी गिर रहा है। रिफ्लेक्शन किसमें होता है? जो क्लीन प्लेट में है। रिफ्लेक्शन होकर क्या होता है, उसका जो लाइट है ना, और कोई चीज के ऊपर वो आ जाता है, वो सूर्य का रोशनी भी उस चीज में लग जाता है। क्यों? वो क्लीन है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं ना, जब योग पर बैठते हैं तो भोजन रखते थे। क्या भोजन रखते हैं? ऑफिस में क्या हो गया, घर में क्या हो गया, फ्रेंड के साथ क्या हो गया, कल क्या करना है, क्या क्या बैलेंस है, माना भोजन रखा है। नहीं, आकर बैठ गए, किसी के साथ कनेक्शन में नहीं है, लेकिन भाई जी क्या करें, योग ही नहीं लग रहा है। क्यों योग नहीं लग रहा है? क्योंकि उसको साफ करने तक आपने टाइम नहीं दिया। बैठने के बाद वही भगवान आपकी बुद्धि को क्लीन करता है। 10 मिनट के बाद क्या होता है, आपको अनुभूति होने लगता है। तो ऐसे ही बाबा कहते दिव्य बुद्धि, माना बुद्धि जितना क्लीन होता ही जाता है, उतना भगवान का एनर्जी आपके द्वारा फ्लो होने से आपको स्पेशल अनुभव होता है। याद रखो, तीनों प्लेट घर के बाहर है, सूर्य के नीचे है, तीनों प्लेट सूर्य के कारण गर्म होता है। तीनों प्लेट गर्म होता है। सूर्य का गुण का एहसास तीनों प्लेटों को होता है। जिसको साफ नहीं किया है उसको थोड़ा ज्यादा ही गर्म होता है। लेकिन जो क्लीन है, गर्मीपन के साथ साथ जो शाइनिंग का भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ब्लेड को भी होता है और देखने वालों को भी होता है। इसको कहते स्पेशल दिव्यता। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। आगे क्या होने वाला है, माना अब जिनके प्रति भी जो आप सेवा करते हो ना, वो लोग बहुत समय तक आपको याद रखेंगे। थैंक यू रेगुलर आपको बेचते रहेंगे। तो सेवा करके आने के बाद भी बहुत समय तक उनका दुआ आपके साथ में रहेगा, उसका असर आपको अनुभव होता रहेगा। तो त्रिकालदर्शी माना सेवा करने के जाने के पहले आपका स्थिति क्या था, सेवा करने के बाद क्या हो गया, सेवा करने के बाद भी बहुत लंबा समय तक मन से वो लोग आपको क्या करते हैं, दुआ देते। लेकिन वो दुआ बहुत समय से लेने के लिए सेवा के समय पर आपका बुद्धि दिव्य रहना बहुत 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 जरूरी है। सेवा के टाइम पर, वरना भविष्य को आप अपने मन को रखकर, अभी मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मुझे गिफ्ट देना चाहिए, मुझे टोली देना चाहिए, अभी मेरा गायन करना चाहिए, अभी कर लिया अभी खो लिया, भविष्य में नहीं मिलेगा। ऐसे बाबा कहते स्पेशल सेवा करो, तो उन लोगों को तीनों कालों में वो कर्मों का फल का अनुभव होता रहेगा। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। अच्छा सोचकर सेवा कर रहे हैं, सोचकर ही दृढ़ संकल्प करके सेवा की, सेवा के टाइम पर भी खुशी था, सेवा होने के बाद भी खुशी है। ऐसे आपको ईश्वरीय जिंदगी में सेवा के समय पर या लौकिक जिंदगी में भगवान को यूज करते हुए अनुभव साथ में रहना चाहिए। तभी इस विधि से आप उस फॉर्मूला को लौकिक और अलौकिक दोनों को साथ में रख सकते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। ऐसा नहीं आपके मन में आ गया तुरंत कह दो, ऐसा नहीं। कहने से क्या होता है, आपके मन में क्या होता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो आपके मन में जो भी आ गया डायरेक्टली मत तो रखना, भगवान के आगे रखना। बाबा ऐसे मेरे में संकल्प आ गए, क्या करूं। कोई कोई आत्माएं क्या कहते हैं, मैंने तो बाबा को कह दिया ना, तो बाबा ने चिट्ठी में आंसर दे दिया ना, तो हम ऐसे कर रहे हैं। नहीं, बाबा को कह कर हम कर रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं,
बाबा को कहने के बाद, ठीक से सुनो, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा को कहने के बाद आंसर आने तक मूर्त बन जाओ। क्या बन जाओ? आंसर आने तक मूर्त बन जाओ। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के बाद चॉइस हमारे मन में रहता है। चॉइस रहने के कारण हम क्या करते हैं, एक चॉइस को अपनाते हैं, बाबा ने आंसर दे दिया। नहीं, आपका जो भी चॉइस है उसमें मन मत रखना, मन को खाली रखना, मूर्त शांत रखना, कोई सेकंड कोई मिनट तक। उसके बाद अब क्या मिलता है, आंसर मिलता है, बच्चे ऐसे करो, तब ऐसे आगे बढ़ो। उसके बाबा क्लैरिफिकेशन भी दे देता है। तो इसीलिए जो भी कर्म करने के पहले हम क्या करते हैं, बाबा हम इस सेवा के लिए जा रहे हैं, ऐसा करके आ रहे हैं, सिर्फ कहकर चले जाते हैं कि बाबा का परमिशन आ गया, ऐसा नहीं है। होने के बाद बाबा को आगे रखकर, बाबा से शक्ति लेकर उसके बाद कर्म करना है। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। परिणाम क्या है? मैंने अकेले किया तो परिणाम क्या है, बाबा को कहकर किया तो परिणाम क्या है, साथ में रख कर किया तो परिणाम क्या है, और भगवान से करवाया, खुद मूर्त बन गए तो उसका परिणाम क्या है। हर जगह पर आपने बाबा को यूज किया, नो डाउट, लेकिन उसमें जरूर फल में डिफरेंस रहेगा। तो ऐसे कर्म में थोड़ा इंप्रूवमेंट्स लेकर आ जाओ ना। जब हम छोटेपन में थे, जब ऑफिस में जा रहे थे लौकिक में, उस समय नॉर्मल कपड़े पहनते थे। उसके बाद जब बाबा के बच्चे बन गए तब भी नॉर्मल कपड़े ही पहनते थे। लेकिन जब बाबा ने स्टेज में सेवा करने का चांस दिया, तब हमारे साथी भाई बहनों ने कहा, नहीं भाई जी आप ऐसे नहीं रह सकते हो, जो भी कपड़ा है ना साफ रहना चाहिए और आयरन लगाया हुआ रहना चाहिए। तो हम आयरन लगा कर जाते थे। लेकिन थोड़ा समय के बाद हमको ऐसा हुआ कि जब भी सेवा केंद्र पर जाते थे, वहां वो लोग वॉशिंग मशीन में वॉश करके, जो स्पेशल लॉन्ड्री वाले, उनके हाथों से आयरन लगा कर कपड़े देने लगे। जब उस कपड़ा तो वही है, कपड़ा तो चेंज नहीं है, वो कपड़ा पहनने लगे तो उनको अच्छा लगा, सुकून अच्छा महसूस हुआ। अभी क्या लग रहा है, वैसे ही पहनेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे याद रखो, बाबा आप क्या कह रहे हैं, बच्चे अब भगवान को तो यूज कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन इम्प्रूव्ड वर्जन में यूज करो ना। उसका डिस्टेंस टोटल डिफरेंट आता है, इम्प्रूव्ड वर्जन में ही आता है। तो ऐसे वो सफलता का जो परसेंटेज है ना, वो ज्यादा आता है और लंबा समय तक आता है। वो सफलता का अकाउंट आगे आपको भविष्य में बहुत समय पर आपको हेल्प करेगा। स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अपने लिए या और किसी को कर्म करने के लिए निर्णय देना है, डिसाइड करना है, तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है, निर्णय करना है ना। तो रूहानी फकुर में रहो। रूहानी फकुर कहां से आता है? जितना आपको भगवान यूज करता है उतना रूहानी फकुर आता है। मैंने ज्ञान दिया, मैंने कोर्स किया, मेरे द्वारा ही हुआ, नहीं। रूहानी फकुर, जितना विशेष काम के लिए भगवान आपको यूज करता ही जाता है, उतना नशा बढ़ता है। और जब रिजल्ट्स आता है उतना आपके मन में कॉन्फिडेंस आता है, मुझे कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है, बेफिक्र, चिंता ही नहीं। क्यों? मैंने कर्म बाबा को कहा है, बाबा को आगे रखा है, और बाबा को कहा है बाबा एक कर्म आप करो, तो भगवान ने किया, तो उसमें कुछ चिंता करने का जरूरत है क्या? नो। आप करेंगे तो चिंता करना पड़ता है। याद रखना, भगवान ने आपका कर्म, यार आपने जो कहा वो कर्म, या भगवान जो चाहता है वो कर्म वो करेगा, उसका फल स्वरूप आपका नशा बढ़ेगा। कर्म उन्होंने किया और कर्मों का फल आपको मिलेगा, क्योंकि आप निमित्त बने। वो नशा ही
आपको क्या कॉन्फिडेंस देगा? यस, मेरा कर्म और कर्म का फल अच्छा हुआ है। तो दिन ब दिन आपके हर कर्म में वो रूहानी नशे बढ़ना चाहिए। याद रखना, हम बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया, 2 बिल्डिंग था अभी 3 बन गया। पैसे का नशा, पोस्ट एंड पावर का नशा नहीं रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? रूहानी नशा रहना चाहिए। ओके, ओम शांति।